जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल इज़ अ फ्लूइड फिल्ड सैक बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल है वो एक फ्लूइड फिल्ड सैक, ये एक सैक होता है, एक कंटेनर की तरह कह लें, जिसमें वो फ्लूइड से भरा हुआ होता है। फ्लूइड फिल्ड सैक बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसके इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन मोर देन वन स्मॉल वैक्यूल्स। जो एनिमल सेल्स हैं उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। और जो इन मेच्योर प्लांट सेल्स, जो मेच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर many small vacuole fuse together to make one large central vacuole। जो प्लांट सेल्स के अंदर बहुत सारे जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो साथ मिलके दे फ्यूज टुगेदर टू मेक वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल साथ मिलके एक बड़ा वैक्यूल, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना लेते हैं। एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि सेल के सेंटर में पाया जाता है। और एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल्स अलग अलग मौजूद होते हैं। द लार्ज वैक्यूल कंटेन्स वाटर, सॉल्ट्स एंड अदर मटीरियल। जो बड़ा सा जो वैक्यूल होता है उसके अंदर पानी, नमक और इस तरह के जो मटीरियल्स होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। इट पुशेज अदर मटीरियल्स टूवर्ड्स द सेल वॉल एंड द प्लांट सेल बिकम्स टर्जिड। जो वैक्यूल है ये जो सेल के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेलीज हैं उनको पुश करता है ताकि वो सारे सेल वॉल की तरफ उनको पुश करता है, और जिसकी वजह से जो प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। टर्जिड मीन्स वो सख्त हो जाता है, फूल जाता है। इस तरह देखिए ये वैक्यूल है। अब इस वैक्यूल के अंदर जैसे जैसे पानी, सॉल्ट, उसके अंदर मटेरियल बढ़ता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा और ये अपने इर्द गिर्द जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको मतलब दिक्कत दे के उनको सेल वॉल की तरफ पुश करेगा, उनको सेल वॉल की तरफ पुश करेगा। ये सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल है। तो ये जैसे जैसे इस वैक्यूल के अंदर मटेरियल जमा होता जाएगा तो ये दूसरे ऑर्गेनेलीज को सेल वॉल की तरफ पुश करेगा और जो प्लांट है वो फिर टर्जिट हो जाएगा, फूल जाएगा। Many organisms take in materials from outside in the form of food vacuoles। बहुत सारे जो organisms हैं वो बाहर से मटेरियल लेते हैं। जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाहर से सारा फूड मटेरियल लेते हैं और उसको फूड वैक्यूल के अंदर जमा करते जाते हैं। मैनी ऑर्गेनिजम्स टेक इन मटेरियल्स, वो बाहर से मटेरियल अपने अंदर लेते हैं। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से मटेरियल अपने अंदर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स। वो फूड वैक्यूल्स के अंदर उस सारे मटेरियल को जमा करते जाते हैं। Some unicellular organisms use contractile vacuole for the excretion of waste। जो बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक सेल होता है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर सकें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये इसकी डायग्राम है पूरी, ये प्लांट सेल को बेसिकली शो किया हुआ है और इसमें ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है और ये जब फूल जाता है तो ये दूसरे ऑर्गेनेलीज को सेल वॉल की तरफ पुश करते हैं और ये फिर इसकी वजह से जो प्लांट है वो फिर टर्जिट हो जाता है, वो बहुत फूला हुआ दिखाई देता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।